लोग कहते हैं ना, आप फिल्म इंडस्ट्री में, आप मुंबई से आए तो आप बिगड़े हुए होंगे, आप पार्टी करते होंगे, दुनिया की बातें। आपके पास तो एक बॉयफ्रेंड तो पक्का होना ही चाहिए। ओहो। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है। तो उनको मैंने बताया तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, ऐसा ऐसा तू बच गई, नहीं तो कोई बचता नहीं है। पूरे बॉडी में जहर, खून चढ़ाना पड़ा क्योंकि पूरा ब्लड पॉइजन हो गया था। घर पर आए, मैं बहुत खुश हुई कि अब मेरे हस्बैंड आई आज रात को, तो मैं उनके साथ बैठ के शेयर करूँगी कितनी तकलीफ उठाई। जैसे वो अंदर आए घर के अंदर, उन्होंने ये वर्ड बोला कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया। ये वर्ड मैंने सुन के मुझे इतना ज़्यादा वो ये हुआ, अटैक आया जैसा क्या मैं क्या करूँ। मेरे आँख में से आंसू निकल रहे, वर्ड्स ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हमेशा कुछ खास और कुछ नई बात होती है। आज एक और गवाही है हमारे बीच में, बड़ी दूर से है, बड़ी खास है। वो गवाही जो प्रभु देता है आपके जीवन में भी है। आइए गवाही सुनते हैं। हमारे बीच में सिस्टर शालोम, बहुत बहुत शुक्रिया। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मुंबई से जयपुर आने के लिए सोचा आपने अपनी गवाही को देने के लिए, वो काम जो यीशु ने किया। बहुतों के जीवन में आप ये गवाही वैसे भी दे सकते थे, पर ऐसा क्या था, क्या कारण था कि नहीं मुझे जयपुर आकर ये गवाही देनी है? क्योंकि मुझे कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा था आज तक गवाही देने के लिए। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, चर्चेस में बोलने की कोशिश की, तो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अच्छे और आगे प्लेटफॉर्म पे लेकर जाना चाहता हूँ। सो मे बी ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बनाया था। That may be the right। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हर एक को जानता है, परमेश्वर की योजना हम सब के लिए है। Amen। आपका परिचय लोग जानना चाहेंगे, आप हैं कौन? मैं शालोम आशीष मिस्त्री, जो मुंबई से आई है, डिज़ाइनर हूँ मैं। Okay। और परमेश्वर को मैं बचपन से जानती हूँ, मतलब लगभग 3-4 साल से मैं जानती हूँ परमेश्वर को, मतलब एज ए पर्सनल सेवियर जैसे तरह से जानती हूँ। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे वहाँ पर मिशनरीज आया करते थे यूरोप से। Okay। और वो 3 दिन का उनका प्रोग्राम होता था जहाँ पर वो पूरी तरह से जीसस के लाइफ के बारे में बताते थे हमें। तो मुझे ज़्यादा तो याद नहीं, लेकिन मुझे ये एक चीज़ याद रह गई कि जैसा परमेश्वर जीसस को उन्होंने क्रूसीफाइड किया, तो मैं बहुत रोई उस समय। और मैंने अपनी दादी से पूछा, जो हमें लेकर जाते थे वहाँ पर, तो दादी ने कहा कि ये हम सब के लिए इनको मारा गया है। तो वो छोटा सा दिमाग को समझ में नहीं आया कि क्यों हमारे लिए मारा गया। तो मैं पूछती थी कि हमने मैंने ऐसा क्या किया। तो उन्होंने कहा कि मम्मी ने भी ये कहा कि नहीं, वो आपके और हमारे सब के गुनाह के लिए उनको अपनी जान देना पड़ी। तो वो दिमाग में मेरे हमेशा वो सवाल ही रहा है। फिर ऐसे चलते चलते 6 साल की जब मैं हुई तो मेरे डैडी का एक्सीडेंट हुआ। जब उस समय छोटे घर होते थे तो टॉयलेट बाहर होता था, तो डैडी ड्यूटी के लिए रेडी होने के लिए वो टॉयलेट जा रहे थे, तो अचानक से बहुत ज़्यादा तूफान आया और सब हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो डैडी आए नहीं, बहुत टाइम हो गया। तो मम्मी डैडी का खोल कर देखने लगी दरवाज़ा, तो डैडी वहाँ पर सीढ़ियों के यहाँ पूरे पैरों के वहाँ खून से लथपथ हो गए थे। ऐसा क्या हुआ था? वो स्लैब जो टॉयलेट का उनके पैर पे आके गिर गया था साइड में। पूरी वो जो ढांचा था वो गिर गया। तो वो कैसे तो भी आए वहाँ तक, और इतनी बारिश हो रही थी, शायद वो ठोकते भी होंगे, लेकिन आवाज़ किसी को भी नहीं आई। तो मम्मी अचानक खोल के देखी और उनको लिए अंदर। तो हम भाई बहन सब छोटे थे उस समय। तो अंदर के रूम में ऐसे कर्टन को पकड़ के जोर जोर से प्रेयर बोल रहे थे, आवर फादर। उसका मतलब भी नहीं जानती थी, लेकिन वो प्रेयर बोलने लग गए। कौन? हम सब भाई बहन, सब लोग भाई बहन। तो उनका मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे याद है उस चीज़ का। आप कितनी उम्र रही? मेरी 4 साल की होंगी, 6 साल की, 6 साल की, यस 6 साल की उम्र थी हम। तो क्या आपका परिवार, जैसे आपने कहा आपकी दादी आपको चर्च लेकर जाया करती थी, आपकी मदर, ये सब लोग अच्छे विश्वासी थे? जी विश्वासी थे, हाँ जी विश्वासी थे वो, लेकिन उस तरह से नहीं थे। हमको कभी वचन नहीं बताया गया था परमेश्वर का, लेकिन डर रखा था परमेश्वर का कि आप कुछ भी गलत करेंगे तो परमेश्वर आपको देख रहे हो हर समय। मम्मी डैडी हमेशा बहुत अच्छे इंसान रहे, उन्होंने ज़िंदगी में हमेशा उन्होंने लोगों को वेलकम किया
और दे आर लाइक अ लविंग पर्सन, दूसरों के लिए उन्होंने बहुत प्यार दिखाया और हमको भी यही चीज़ सिखाएं कि किसी को वेलकम करना है। तो जब हम खाना खाते थे तो हमारा दरवाज़ा खुला रखते थे कि कोई आ गया तो खाने में बैठ जाए। ओह वाह, इतने क्या बात वो है। डैडी हमेशा हमेशा देने के लिए बोलते थे और ये कहते कि परमेश्वर हमें और देंगे। यही सिर्फ हमारे दिमाग में नाम था, परमेश्वर है कोई। अच्छा, कोई है। ओके। ये पर्सनल सेवियर टाइप हम नहीं कभी जाने उनको। तो ऐसे हम फिर आगे जाते गए, बढ़ते गए। क्या कारण लगता है आपको कि लगातार चर्च जाते थे, दादी, मम्मा एंड ब्रदर सिस्टर्स? शायद हम क्रिश्चियन फैमिली में ही पैदा हुए तो कल्चर रहा होगा। ओके। तो हमें ज़्यादा तो क्रिसमस, न्यू ईयर वही चीज़ें ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ थी कि हमें प्रेयर की आदत बचपन से थी। ओके, ग्रेट। मॉर्निंग में उठने से पहले और सोने से पहले प्रेयर करने की। तो ये मम्मी डैडी ने आदत हमें पहले से ही लगाई थी। आज भी हमें वही आदत है कि हम जब उठते तो प्रेयर करके उठते और सोने के वक्त प्रेयर करके और खाने के टाइम पे। तो ये उन्होंने बेसिक रूल हमें बताया था प्रेयर का, विश्वास का। और दादी हमारी इवनिंग में एवरी इवनिंग 7 o'clock को प्रेयर करते थे। Okay. तो हमें भी बिठाते थे प्रेयर करने के लिए। और ख़ास मुझे याद नहीं, लेकिन वो आवर फादर ही बोलते थे। Okay. यही चीज़ें हमारे दिमाग में रही। तो कभी और भी ज़िंदगी में कुछ गलत हुआ तो बस आवर फादर बोल लो, बस उतनी ही प्रार्थना। इतनी ही प्रार्थना। मती की पुस्तक की जो रटी हुई प्रार्थना, बस वही। पर्सनल ऐसे जैसे परमेश्वर हमसे बात कर रहे, ये कभी भी एहसास नहीं हुआ था उस चीज़ का। तो ऐसे बढ़ते गए। फिर हम शादी हो गई। फिर मम्मी को पता चला कि कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर, आपकी मदर को 4th स्टेज में। हाँ okay. जी। तो वहाँ पर किसी ने बताया था कि यहाँ पेंटिकॉस्ट चर्च है, वहाँ प्रेयर होती है, हीलिंग्स होती है। तो हम वहाँ जाने लग गए। मैं यहाँ से वहाँ जाती थी अपने नेटिव प्लेस में, जो नासिक के बाद में आता है, मनमाड़, छोटी सी जगह है मनमाड़। ओके जी। वहाँ पर मैं प्रेयर अटेंड करने जाती थी एवरी फ्राइडे। नासिक से मनमाड़ जाते थे? बॉम्बे से मनमाड़ जाती थी। बॉम्बे से मनमाड़ जी। अच्छा। एवरी फ्राइडे चर्च होता था वहाँ पर। तो वहाँ जाने की तो मैं देखती थी वहाँ पर, मतलब ये फर्स्ट टाइम पे रियलाइज़ किया मैंने कि यहाँ इतने खुश लोग हैं, मतलब परमेश्वर को कितने अच्छे से स्तुति आराधना कर रहे। तो मैंने कहा मुझे भी ऐसे ही करना है। और वहाँ से फिर मैं सीक्रेटली परमेश्वर को पुकारने लग गई कि हाँ मैं भी करना चाहती हूँ, अगर आप सच्चे तो आप मुझसे बात करो। मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहती हूँ। मेरी एक आदत है, मैं थोड़ा वेरीफाई करती हूँ चीज़ों को। ठीक है। वो कोई भी आपने बता दिया तो मैं चक्कर देखना चाहती हूँ। अच्छी बात है, अच्छी तो बात है। वहाँ पर भी परमेश्वर ने कहा ना, चको मैं देखो कितना मीठा। चक्कर देखो। या हाँ जी, बिल्कुल। तो मैंने कहा आप अगर जिंदा परमेश्वर है जहाँ मैं सुनती हूँ, तो आई वॉन्टेड टेस्ट यू, आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी। क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी जब ये एक्सपीरियंस आपके जीवन में? वो याद नहीं मेरा, इतना ही अंदाजे से कुछ अगर बता सके तो। आपने कहा आपकी शादी हो चुकी थी। 20 साल होगी, जल्दी शादी मेरी। जल्दी शादी हुई। हाँ तो 20-19 साल हम मान लेते हैं, मतलब 4 साल की उम्र में आपने यीशु को बचपन में जो भी आपको याद है, और उसके बाद अब उसने उस पीरियड में जीसस थे ही हमारे साथ हमेशा। आज भी हमारे भाई बहनों में कुछ भी गलती हुई बस प्रेयर करना है, आवर फादर बोलना है, क्या प्लीज हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई है। यही चीज। वो 4 साल की उम्र में जो आपके अनुभव थे और आज जो है 19 या 20 साल की उम्र में, आज आपके अनुभव अलग है। तब आज आपने सोचा कि प्रभु मुझसे बात कर, मुझे सुनना है तुझे, मुझे चख देखना है स्वाद कैसा है तेरा। जी। तो उन्होंने कहा बाइबल, तुम बाइबल पढ़ो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ओके। तो जेरेमाया चैप्टर 33:3 वर्सेस, मैं कहता हूँ परमेश्वर का मोबाइल नंबर। तो वो फर्स्ट टाइम मैंने बाइबल पढ़ा। और अच्छा, मेरी जब शादी हुई तब बाइबल नहीं था, तो मेरे अंकल ने, वो पास्टर ही थे, तो उन्होंने उनकी बाइबल दी जो वो यूज़ नहीं कर रहे थे कोई। तो वो बाइबल मैंने अपने दिल को लगा लिया। और जिस तरह से किसी लड़का और लड़की को इश्क होता है, तो वो कैसे उससे मिलना की तरसते, बस उसी की बातें, उसके नाम सुनना है। मेरा वैसे हाल हो गया। कई बार भी मैं बाइबल पढ़ने लग जाती थी, इतना पढ़ती थी कि मुझे दिन दिन का भी होश नहीं रहता था क्या मैंने कितना बाइबल पढ़ लिया। और कई बार ऐसा होता मैं पढ़ चुकी होती थी, फिर भी मैं समझना चाहती थी इसमें लिखा क्या है, लेकिन आज भी मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाई है। तो वो ऐसे सिलसिला चलता गया। फिर कभी परेशानी नहीं होती थी? लोग कभी नहीं बोलते थे तो क्या करती रहती है? बोलते थे। अपने घर से ही बहुत बार मैंने इसका सामना किया।
मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते थे क्या सारा टाइम वही चीज़ें, क्योंकि फिर मैं उनसे भी थोड़ा सा ये हो गई और बाइबल ज़्यादा पढ़ने लगी। तो फिर वो आने के पहले मैं बाइबल पढ़ लेती थी और फिर वो आए तो मैं नहीं पढ़ने की, रख देती छुपा कर। ओके। उन्होंने मुझे वो नहीं किया, लेकिन अप्रिशिएट भी नहीं किया उस चीज़ के लिए क्या मैं क्योंकि जब भी सिर्फ बाइबल पढ़ रही थी, मैं जान नहीं रही थी उसके कितने सारे वरदान है, ये सब कुछ भी नहीं जानती थी। मैं जानना चाहती थी बाइबल में लिखा क्या है। तो फिर ऐसे पढ़ते पढ़ते मैं जब पता चला मम्मी को 4 स्टेज कैंसर है और मैं ही मम्मी के साथ, मैं छोटी हूँ घर में सबसे। Okay. और मैं जब बाइबल पढ़ रही थी तो जोसेफ की जो बुक इसमें लिखा है, तो मैंने एक ही आवाज़ सुनी कि मैं भी तुझे इस तरह यूज़ करने वाला हूँ। Praise the Lord. तो मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और सब प्यार करते हैं मुझे। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बार असल में लोग ये सोचते हैं कि वो अक्सर लोगों की शिकायत रहती है मेरे घर में मुझे प्यार नहीं किया, ये नहीं किया, पर छोटे बड़ों के मामले भी रहते हैं कि भाई ये छोटा है, बड़े को ज्यादा प्यार करते, छोटे को करते। बट दिस इज व्हाट गुड यू हैव इट। फिर जब नर्स ने बोला कि आपने इतना लेट कर दिया, वो शायद ही बचेंगे, तो मुझे बहुत ये हुआ, परमेश्वर मैं अभी आप पे विश्वास करने लग गई, आपने इतने लोगों को ठीक किया, मम्मी का ये ऐसी बात है। तो हमने फिर पास्टर को फ़ोन किया, तो उन्होंने प्रेयर किया, उन्होंने बोला 1 साल दे दो, 1 साल में तुम्हारी मम्मी फिर से ठीक हो जाएंगी। तो दैट पीरियड इतना हॉरिबल गया, कीमो होता है, फिर इंजेक्शन, फिर वो क्या बोलते हैं सर्जरी किया, विद इन अ ईयर वो सब होने का 1 साल लगा। और क्योर होते हुए भी देखा मैंने, मेरा विश्वास अटूट परमेश्वर पे पड़ गया कि अब ये इससे मैं मुड़ूंगी नहीं, भले चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू टेक माई स्टेप बैक। सो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, कि कैसे प्रभु ने जो आपकी मदर को चंगाई दी। जी, मम्मी वाज द रीजन। ग्रेट। तो मम्मी ठीक हो गई, आज भी मम्मी अच्छी है हमारे साथ में। कितने साल हो गए इस बात को? उस बात को 22 ईयर्स हो गए होंगे। 22 ईयर्स बिफोर दैट स्टोरी, राइट? 20 साल 22 साल पुरानी ये गवाही है आपकी, जो आज आप दे रहे हैं। जी, बहुत साल से स्टोर करके रखी थी इस चीज़ को। मैं हर वक्त सोचती थी परमेश्वर मैं कब आपकी गवाही दूँ, और हर बार पुल बैक आपने नेक्स्ट। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उतने ऐड होते गए, टेस्टिमनी ऐड होती गई लाइफ में। फिर वो मम्मी ठीक हो गए, फिर मेरा विश्वास और बढ़ते गया। फिर मैं चर्च ढूंढने लगी यहाँ पर मुंबई में। क्योंकि हम ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आते हैं, मेन लाइन चर्च से, तो वो CNI चर्च, वो दूसरी चर्चेस होते, वो चर्च से आए। तो वहाँ पर ऐसी वर्शिप नहीं होती जो मैंने पेंटिकॉस्टल में देखी थी। सो फिर मैंने विजन देखने लग गई। सबसे पहले विजन मैंने देखा 2006 में। जब 2005 में देखा, जब हम एक प्रेयर टावर में गए थे, वो जीसस प्रेयर टावर है वहाँ पर। तो वहाँ मैंने देखा कि मैं अपने नेफ्यू को और मैं अपने जीजाजी को वर्शिप करते हुए देख रही हूँ। तो वो मैंने फर्स्ट विजन देखा। पूरा हुआ? अभी हुआ अब एक हुआ? साल पहले हुआ। कितने साल हो गए इस बात को? वही 2006 से 2006 को जो आपने विजन देखा वो अब पूरा हुआ है? अब पूरा हुआ। मेरे जीजा जी, उन्होंने उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी और डायबिटीज़ भी था उनको। तो वो जीजा जी मेरे ऐसे थे कि उनके पास बहुत नॉलेज, कोई भी बात से आप उनसे जीत ही नहीं पाते थे। किसी को बोलने ही नहीं देते, इतना नॉलेज रखते थे वो। तो जब वो बीमार होने लग गए और मैं छोटी थी, तो मुझे बेटा ही बोलते थे, प्यार करते थे वो मुझसे बहुत। तो मैं उनसे बात करने लगी, जीजा जी ऐसे जीजस के बारे में आप जानते क्या? तो वो चुपचाप मेरी बातें सुनते थे, सारी बातें सुनते थे। फिर मैंने उनके साथ काफ़ी 1-1.5 साल मैं उनको टेस्टिमनी देती गई, बताई गई परमेश्वर के बारे में। उन्होंने कभी भी अपोज नहीं किया, और वही जीजा जी पहले अपोज करते थे। जैसे एक बोला कि दूसरा निकालते थे उसमें से। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, मैं ज्ञानवानों को लज्जित करूँगा। जी, वही मैंने देखा उनकी लाइफ में। और वो बहुत खामोशी से सुनते गए सारे भी मेरे वर्ड्स। फिर एक दिन मुझे ऐसा कॉल आया कि अभी परमेश्वर आप इनको ये दो, सैल्वेशन प्रेयर करना है।
मैंने जीजा जी मैंने कहा जीजा जी आप जीजस को जानते हैं? तो हाँ, उनका वो वॉइस भी चला गया था। तो फिर उन्होंने हाँ, और उस समय उन्होंने मेरे साथ में सैल्वेशन प्रेयर बोली और उसके विदिन 15 डेज उनकी डेथ हो गई। मैं आज भी उनको भूल नहीं पाती हूँ। फिर वो फर्स्ट विजन मेरा पूरा जीजा जी ने एक्सेप्ट किया जीजस को। वो फर्स्ट विजन था मेरा, प्रेज द लॉर्ड, पूरा हुआ। ऐसे विजन्स मुझे बहुत दिखते गए। फर्स्ट जब हमारे मुंबई में बहुत बड़ा बाढ़ आई थी 2007 या 6 में, शायद 26 जनवरी को, तो मेरी नीज दुबई से आती थी और मेरी दीदी वो लोग दुबई में रहते हैं अभी भी। okay. तो वो दुबई से आती थी वैकेशन के लिए। तो हमारे यहाँ वेकेशन जब वो उसका वेकेशन होता तो यहाँ रेनी सीजन रहता था। तो वहाँ पर बारिश नहीं होती थी उस समय। right. तो वो मुझे बोले कि मासी आई वांट टू सी रेन, आई हैव नेवर सीन रेन। और जब 4-5 साल की थी, बहुत बचपन से आती है मेरे पास। तो हमने प्रेयर की और मैंने देखा कि सारी गाड़ियाँ सब बस फ्लोट हो रही है, इतनी बारिश। तो मैं हंसी और उसने मुझे पूछा क्या, व्हाई डिड यू लाफ? आई सेड आई सॉ एवरीथिंग इज फ्लोटिंग। एंड देन उसके नेक्स्ट डे वैसी बारिश हुई। सारी चीजें फ्लोट हो रही है, सब देखा हमने वही चीजें। तो दिस विजन वाज गुड फॉर यू बट नॉट फॉर मुंबई। Like God started telling me all the things what he is going to do in future. और ऐसी कमाल की बात थी, पूरे मुंबई में लाइट नहीं थी। आप अगर देख लेना गूगल में, सब जगह लाइट ऑफ, लेकिन हम जहाँ रहते उतनी जगह लाइट थी। लाइट ही बंद नहीं हुई। और मैं उसको विंडो से दिखा रही है, बारिश देखो कितनी गिर रही है, और मेरे घर से ऊपर से टेरेस से पूरा पानी नीचे, जैसे पूरे एक गैलन ऐसा फेंक रहा है कोई। राइट। तो पानी, बारिश रुकने का नाम नहीं। मैंने जीजस आप मुझे हेल्प करो, मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। और उस समय मेरे भाई बहनों का भी फोन आया दोनों का कि कहाँ पर है, हम फंस गए। नहीं, वो फंसे हुए थे। तो वो मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे हम फंस गए। तो मैंने कहा मेरे घर पे तो बाढ़ आई है पूरी थी। सो उन्होंने फिर वो भी प्रेयर करती होंगे ऑब्वियसली। तो वो पानी विद इन ए आवर, पूरा ड्रॉप भी नहीं था पानी का मुंबई में। नहीं, मेरे घर पर। मुंबई में पानी लेवल मेरे लेवल तक आया था पानी। मेरे घर से पानी चला गया। और अकेली, मेरा घर बहुत बड़ा है, ऊपर नीचे सब जगह। मैं कभी ऊपर चढ़ती थी, कभी नीचे, उधर नहीं पानी के लिए। और इसको मैंने सोफे पे बिठा दिया छाता लेकर, क्या वो डर जाएगी करके। और मैंने देखा कि पानी पूरा ड्राई हो गया और वही लेवल में पानी। जब मेरे हस्बैंड रात को 11-12 बजे 1 बजे आए होंगे शायद, तो बोल रहे इतना पानी, इतना पानी था। लेकिन मेरे घर पे पानी नहीं। बोली ये क्या है घर, तुमने तो बोला पानी गिर रहा है, लेकिन पानी तो कुछ भी नहीं है। तब मैं थोड़ा डरती थी प्रभु की स्तुति करने को। मैंने श्री को हाँ जीजस ने प्रेयर की, तो वो भी मानते नहीं थे इस चीज़ को, ऐसा कुछ होता है करके। तो वहाँ से वो जर्नी विजन्स की स्टार्ट हुई। प्रेज द लॉर्ड। बहुत परमेश्वर ने आपको विश्वास में बुलाया। 4 साल की उम्र से लेकर 18 से 20 साल की उम्र में आपने यीशु को ग्रहण किया। And now this vision story starts, right? Yeah. God is giving you. The word of God says in book of Acts, right? प्रेरितों के पुस्तक में प्रभु का वचन कहता है, जो होशे की भविष्यवाणी कि अंत के दिनों में जवान दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे। एंड दैट्स गोज राइट। पर बहुत बार लोग मिसअंडरस्टूड भी करते हैं। जी, हाँ जी। बहुत बार स्वप्न और दर्शन जो है वो भावनाओं के द्वारा भी है, भावनाओं में भर कर भी है, पर वो तब तक जब तक पूरे नहीं होते। वचन में भी लिखा है जी, उन्हें परखो और उनके ऊपर ध्यान दो, यदि वो पूरे होते हैं तो ये सच्चा है। क्योंकि इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है, अदरवाइज देयर आर थिंग्स। जस्ट वांट टू आस्क यू, आपने कहा कि आप फैशन डिजाइनर, आप जी, किस तरह की डिजाइनिंग आप करते हैं? देखो मैंने फैशन डिजाइनिंग आई एम सर्टिफाइड फैशन डिजाइनर। सर्टिफाइड जी, क्वालिफाइड। हाँ जी, मैंने फैशन डिजाइनिंग में मतलब मैं जॉब भी करती थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। फिर वहाँ से फिर मैंने मेरे चर्च में तानिया देओल, जो बॉबी देओल की वाइफ है, तो बॉबी देओल की कज़न सिस्टर वो चर्च में आती थी। तो जैसे बात करते हुए उसको मैं बहुत अच्छी लगी, तो बोली आप ये ट्राई करो मेरे भाभी के साथ। उनकी भाभी थी वो। तो मैं फिर उनके साथ गई, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया।
और लोग कहते हैं ना, आप फिल्म इंडस्ट्री में, आप मुंबई से आए तो आप बिगड़े हुए होंगे, आप पार्टी करते होंगे, दुनिया की बातें, आपके पास तो एक बॉयफ्रेंड तो पक्का होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है। मैं जहाँ उनके साथ काम करती थी तो मेरे जाने से पहले वहाँ वो देखती थी, मेक श्योर दैट देयर इज़ नो मैन, ओनली फीमेल्स होना चाहिए, और अपनी गाड़ी में मुझे लेकर आना छोड़ना, मतलब इतना रिस्पेक्ट, लिटरली शी इज़ टू लव मी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा है। तो ये गलत है कि सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले गलत होते, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, मैं कभी नहीं कहूँगी। होते होंगे लेकिन मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई डोंट नो। ज़्यादातर लोग वो चीज़ देखते हैं जो वो खुद है, जैसा वो है। चोर को दूसरा व्यक्ति भी चोर नजर आता है, कहने वाले लोग भी अपनी अपनी तरह से, और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और कई बार ये सच है जो दिखता भी है। हाँ जी। पर खैर, दैट्स नॉट आवर सब्जेक्ट, राइट? वी आर नॉट हियर। तो प्रभु ने आपको बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया। दिस वाज बिफोर कमिंग इन क्राइस्ट, यीशु में आने से पहले या यीशु के आने के बाद? नहीं, मैं आ चुकी थी प्रभु में आए। मम्मी का जब वो ऑपरेशन हो गया 1 साल के बाद में, तो किसी को बोलते हुए मैंने सुना था कि प्रभु में सिर्फ ऐसे ही चलना नहीं, आपको बैप्टिज्म लेना पड़ेगा। तो मैंने वो बात ध्यान में रखी। मैं ऐसे बहुत ऑब्जर्व करती चीज़ों को, तो मैंने 1 साल लिया अपने आप को तैयार करने के लिए। मेरी कितनी खामियां हैं, क्या गलती है मैंने, उसको मैं सब वाइप आउट करने लगी। मैं अपनी ज़िंदगी में नई मोड़ पर जाना चाहती थी, तो मैं पुरानी लेकर पूरा बैगेज नहीं लेके जाना चाहती थी, पुराना। तो मैंने अपने आप को प्रेयर एंड फास्टिंग में रखा, पूरी तरह से ये किया। फिर मैंने 1 ईयर के बाद में बैप्टिज्म दिया। फिर उसके बाद तो फिर जैसे आई वाज लाइक फ्लाइंग, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर में। फिर मैं नहीं रुकी। फिर जब मैं परमेश्वर में ज़्यादा बढ़ने लगी तो बगावत भी बहुत हो गई। बगावत मतलब तुम ध्यान नहीं देती है, तुम ऐसे ये क्या लेकर बैठी है। कौन बोलता था ऐसा? मेरे घर वाले भी, जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते, वो बोलते हम इसको बचपन से जानते, ये आज हमें क्या सिखाने आने वाली। क्योंकि मैं जान गई रियलिटी। दो वी आर फ्रॉम क्रिश्चियन बैकग्राउंड, बट हम नहीं जानते थे इतनी गहराई को। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते। तो जब मैं अपने घर वालों को बताने लग गई कि ये ऐसा है, तो वो बोलने लगी नहीं ये क्या हमें सिखाएंगे, ये तो हम इसको बचपन से जानते। ऐसे वो लोग बोलते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया, मेरे सारे भाई बहन जो मुझसे प्रेयर करवाते और वो बोलते तू बोले ना सही है। हाँ, सही है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे शिरोमणि ठहराऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। हाँ जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। बाइबल में भी लेकिन तू बच तो तेरा घराना बचेगा। आमीन। तो मैं जब इनके लिए प्रेयर करती तो मैं क्वेश्चन करती थी, परमेश्वर क्या परमेश्वर मैं बची नहीं आज तक, जो मेरा परिवार नहीं आया मेरे साथ। फिर मम्मी ने बैप्टिज्म लिया, दूसरे नंबर की सिस्टर ने लिया। अब मैं यहाँ से जाने के बाद मैं डैडी लेने वाले, मेरे भैया लेने वाले हैं, और मेरे नेफ्यू भी, और मैं अपने बेटी को भी रेडी कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। You were saying about your daughter कि आपकी बेटी परमेश्वर की ओर से चमत्कार है। What's that story? That is very interesting story. देखो पास्टर जी, हमें क्या गलती है, हमें नहीं पता था, हमको और कोई बताता है। Okay. तो वो उसी तरह से हमें भी बताया गया कि आप में कोई गलती है इसलिए आपको बच्चा ही नहीं हो रहा है। हमारे शादी के काफ़ी साल के बाद बच्चा ही नहीं हुआ हमें, और हमें पता ही नहीं था कि ये हमारी गलती है, हमें उसकी नीड है। हम बहुत खुश थे आपस में, मैं हस्बैंड मेरे लिए सब कुछ थे। मतलब कोई दोस्त की ज़रूरत नहीं थी, कोई रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं थी, वो मेरे लिए सब कुछ थे। ये अक्सर क्या होता है कि बहुत बार लोग जब प्रेगनेंसी को लेकर, मतलब शादी को लेकर के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। 10 साल, स्वाभाविक 10 साल, तकरीबन 10 साल। बहुत बार लोगों के साथ ये है और इस वजह से वो बहुत परेशान है। लेकिन वे लोग जो भरोसा करते हैं परमेश्वर पर, उनको परमेश्वर जो है खड़ा करता है और उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रार्थना को उत्तर देने में समय ले, अगर वो ले रहा है समय, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी ये रीजन था उसके पीछे। तो मुझे फिर रियलाइज होने लग गया थोड़ा सा। आपको पता है हम जो समाज में रहते, वो जिसको बच्चा नहीं होता उस औरत को बहुत घिन नज़र से देखते। तो मुझे अपने बच्चे भी नहीं देते थे वहाँ से, अगर मैं पास हो गई तो साइड कर लेते थे। मुझे एनिमल का बहुत शौक है, तो मैं एनिमल्स को लाती थी, कुत्तों को, बिल्ली। तो बोलते थे देखो इनका बच्चा नहीं, तो ये लोग ये शौक पाल रहे। अपनी तरफ से कुछ भी, अपनी तरफ से, यही दुनिया का काम है। जी। तो जब मैं चर्च जाती थी
तो मैंने देखा परमेश्वर मुझे बताते थे कि इसके लिए प्रेयर करना, इनका बच्चा नहीं है, और 2 साल 3 साल का उनका गैप रहता था। तो मैं प्रेयर करने की नेक्स्ट संडे को जब मैं जाती थी तो मुझे ये सुनाई देता था, हमने काफ़ी साल से प्रेयर किया और प्रभु ने हमें आशीष दिया, और आज हम रिपोर्ट हमारा पॉजिटिव आया, कंसीव्ड हो गई हमारी वाइफ, या मेरे हस्बैंड ने प्रेयर की थी, लेकिन मैं अंदर से जानती थी परमेश्वर ने मेरे प्रेयर का आंसर दिया है। हाँ, that's right, ये सही है, बिल्कुल। तो परमेश्वर मुझे ऐसे बहुत लोगों के लिए इस्तेमाल किया जबकि मेरे पास नहीं था। और मैंने यही जिद की कि लोगों ने बोला डॉक्टर्स को दिखाओ, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, तम की दवाई खाओ, ऐसे करो, ये फ्रूट्स खाओ। मैंने कहा जब एब्राहम को यीशु बच्चा नहीं था तो वो कौन से गायनेक के पास गए थे, तो वो जब नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊंगी, भले आप मुझे नहीं देना, आई एम नॉट गोइंग टू गो। फिर ऐसे लोगों के सारे ताने सुनते गए। फिर मेरा नेफ्यू मेरे साथ रहता था। okay. मैं अपने भाई बहनों के बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, वो भी करते हैं, तो वो मेरे साथ में बचपन से ही था। तो वो ये भी बोलने के देखो अपना नहीं होता तो बहन का लेकर आ गई, कुछ भी, तो मतलब जो मौका मिल जाए वो सब कुछ बोला है लोगों को। तो वो मतलब इतना ज्यादा बोला है ना, तो कई बार वो रोया है मेरे लिए। क्या वो मुझे स्वीटू ही बोलता है, मासी नहीं बुलाता ना, क्या मैं आपका बेटा हूँ। मेरे हस्बैंड को बोलता मैं आपका बेटा हूँ। तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा क्या हमें कोई कमी है चीज की, लेकिन उनके बोलने से थोड़ा सा याद अच्छा आते हाँ ये कमी है हमारे अंदर। तो फिर ऐसे प्रेयर करने लगी, तो कई साल के बाद में पता चला, मुझे ऐसा फील हुआ क्या कुछ तो गड़बड़ है अंदर। तो मैंने जाके सेल्फ टेस्ट कराई, तो मुझे ये पता भी नहीं था नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। मैं उनको पूछ रही मतलब क्या है इसका। तो उसने मुझे सादे लैंग्वेज में बोला आप माँ बनने वाले हो। ये वर्ड भी नहीं पता था नेगेटिव किससे बोलते हैं, पॉजिटिव किससे बोलते हैं। रिपोर्ट जब आया था तो क्योंकि मैं थोड़ी वो फीमेल्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसलिए मुझे आई डोंट लाइक दैट टॉक्स, फीमेल टॉक्स। तो मैंने कि जब मैंने हस्बैंड को दिखा तो बोले चलो हम डॉक्टर के पास में जाकर दिखाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। जैसे हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला सोनोग्राफी कराओ। सोनोग्राफी किया तो उन्होंने बोला कल आके आप एबॉर्शन कराओ। तो यकीन मानो पास्टर जी, मैं बिल्कुल भी नहीं टूटी ना रोई, मैं खुश हो गई कि एटलीस्ट मैं माँ बन सकती हूँ। मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, आई कैन बिकम अ मदर। अगर वो अबॉर्ट भी हो रहा है तो मेरा जो टैग लगाया था मेरे पीछे वो नहीं है, अब खत्म हो गया। प्रेज़ गॉड। तो बहुत बार ये लोगों को समझना चाहिए। लोग ना बहुत सारी चीज जो नहीं है उसके लिए तड़पते हैं, एटलीस्ट जो था या जो है उसके लिए तो धन्यवाद दो कम से कम। मैंने बहुत धन्यवाद किया परमेश्वर का, और मैं बहुत खुशी खुशी से चली गई। अपनी मम्मी को और बहन को भी बुलाया, और उसी समय मेरे हस्बैंड को चेन्नई जाना पड़ा किसी ड्यूटी के रीज़न से। तो वो उनको उनकी ट्रेन थी 12 बजे और डॉक्टर ने हमें 8 बजे बुलाया था कि 1 घंटे में हो जाएगा। तो समय पता नहीं क्या लग गया तो उनको जाना पड़ा। तो मैं ऑपरेशन थिएटर में अंदर बैठी, फर्स्ट टाइम से मैं अपने हस्बैंड से दूर जा रही थी और मुझे इंजेक्शन का बहुत डर लगता। तो ये वो जानते थे, इतना बड़ा सर्जरी और वो मेरे साथ नहीं। तो आपको पता है ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऐसी कांच रहती है राउंड, तो उसमें से वो बाय बोल रहे, वो दूर जा रहे मेरे से और मैं अंदर से उनको बाय बोल रही। वो एक मेरे लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर मेरा सर्जरी हुआ, लोग बोलते 1 घंटे में 2 घंटे में जाते, लेकिन मैं क्योर ही नहीं हो रही, नॉन स्टॉप मुझे वॉमिट हो रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि आप तो हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आपको 1 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी फर्स्ट टाइम पे, तो वहाँ पर डॉक्टर थे, तो उनसे मैं बात कर रही थी। मैं बहुत बात करती हूँ लोगों से। तो उनको मैंने अपनी बात बताई, डॉक्टर ऐसी ऐसी बात है, मुझे लोग नाम रखते, आज के बाद नहीं रखेंगे। तो बोले आप इतने स्ट्रांग है कि यू कैन हैव 10 किड्स। आप इतने स्ट्रांग हैं। और वहाँ पर जो एनेस्थीसिया देती है वो बंगाली थी, वो बहुत सुंदर थी। तो मैं उसको देखकर भी बहुत खुश हुई। तो उन्होंने कहा क्या क्यों आप इतने खुश हो गए? मैंने कहा बहुत सुंदर है दिखने में। तो जब वो सर्जरी कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा क्या जो भी जीसस की मर्जी है वो पूरी हो मेरे लाइफ में। आमेन। तो वो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर केविन, वो कैथलिक थे लेकिन जानते थे परमेश्वर को।
तो बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत विश्वास में। तो वो सर्जरी हुई और फिर मुझे जो तकलीफ होने लगी तो मुझे एक दिन एडमिट करना पड़ा, 1 से 2 दिन रह गई। फिर कैसे हम लोग घर गए, तो घर पर एक दिन ठीक रहा, दूसरे दिन मम्मी ने अभी हमारे ऐसे ऑपरेशन हुआ तो अच्छा खाना देते हैं, राइट, बिल्कुल सही। तो वही दिया। नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में वॉशरूम के लिए गई तो मैं इतना ज़्यादा पेट में दर्द हुआ, ऐसे मुझे फील हुआ कि कुछ तो भी बस्ट हुआ मेरे पेट के अंदर। और मैं बहुत जल्दी मतलब मैं बहुत सफ़र करती हूँ, मैं जल्दी से पेन को ये नहीं करती है, अरे छोटा सा है दर्द लेके बैठती नहीं हूँ, ये सभी को पता है। तो हुआ ही नहीं, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैं यहाँ से मेरे वॉशरूम से मैं अपने बेडरूम तक भी नहीं आ पा रही थी, तो कैसे तो वे लेकर आया। और उस समय मम्मी मेरे पास रुकने वाली थी और मेरी बहन घर जाने वाली थी अपने, तो वो भी रुक गए। मेरा भाई अपने बिजनेस पे चला गया, जीजा जी चले गए। तो मुझे तकलीफ़ मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। और मॉर्निंग 7 o'clock को हुआ, 12 बजे तक मुझे सारी चीज़ें वाइट दिखने लग गई, मुझे कोई भी इंसान नहीं पहचान में आ रहा था। फिर वो डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर केविन को मम्मी ने, तो उन्होंने कहा नहीं वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी इसलिए उसको ऐसा पेन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने अच्छे से सर्जरी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ठीक है, लेकिन वो डिस्टर्ब हो गई है इसकी वजह से पेन हो रहा है। तो मम्मी जानते ना मुझे, मम्मी बोले नहीं मेरी बेटी ऐसे ही नहीं रोएंगी, उसको ज़रूर पेन हो रहा है। लोकल डॉक्टर को बताया, उसने पेन किलर दिया तो भी वो अनबेरेबल पेन, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फिर वापस से फ़ोन किया तो बोले ठीक है हॉस्पिटल लेकर आओ। तो जब तक तो मुझे उन्होंने नीचे लेके जा रहे थे, तो चल के जाना पड़ता है, तो मैं ऐसी गिर गई नीचे। फिर मेरे जीजा जी ने और मेरे भाई ने उठाकर कार में लेकर गए हमें हॉस्पिटल में। जैसे हॉस्पिटल गए तो वहाँ जैसे मुझे वेलकम कर रहे थे, जो ट्रेनीज थे, डॉक्टर्स, वो सब भाग कर आए क्योंकि उनसे भी बात करती थी कि उनको पता है कौन है। ये स्पेशल पर्सन मुझे बोलते थे वो। तो वो आए और उन्होंने मुझे अटेंड किया। 4 बजे मैं ऑपरेशन मतलब हॉस्पिटल में गई तो एग्जामिन करने के लिए मेरा हाथ ही नहीं चल रहा था लेफ्ट। तो उन्होंने मुझे एक्सरे के लेके गए, तो एक्सरे के लिए खड़े होते होते ऐसी कोलैप्स हो गई। तो उन्होंने बोला इनके हस्बैंड को बुलाओ। तो मुझे याद था मैं हस्बैंड नहीं है इधर, मैंने बोला मेरा भाई या हस्बैंड को मत बुलाओ, क्योंकि वो जो कपड़ा पहनाते वो मैं नहीं चाहती थी कि वो देखे मुझे कोई। फिर अब सोनोग्राफी किया तो मुझे तभी भी होश था, उन्होंने बोला ये पूरा पॉइजन हो गया है, अच्छा ये केस ख़राब हो चुकी है। तो जब मैंने मेरा रोना बंद कर दिया, नहीं तो मैं रोती जा रही थी क्योंकि पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, आंसू सूख गए थे लेकिन वो दर्द नहीं जा रहा था। तो मैंने अपने भाई को साइन करते हुए देखा जिसके आँख में पानी था मेरे लिए, और मेरी बहन भी, और वो लोग प्रेयर किए मेरे लिए और मुझे अंदर भेजा। तो वो ही डॉक्टर फिर से आई। तो वहाँ वो मिशनर ये हॉस्पिटल होली स्पिरिट है जहाँ पर स्क्रिप्ट ये लिखे रहते, बाइबल के वर्सेस लिखे होते। तो उसमें लिखा था कमिट योर वर्क इनटू माय हैंड एंड इट विल बी सक्सीड। तो वो मैंने पढ़ा और मैंने सोचा मैं क्यों रो रही हूँ, अगर मैं मर भी जाऊँ तो प्रभु के पास ही जाने वाली हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं हंसी, तो वो जो डॉक्टर थी उन्होंने बोला देखो आप हंसते तो कितनी अच्छी दिखते, और मुझे बता क्यों हंसे। तो मैंने कहा अगर मैं मर भी जाती तो मैं प्रभु के पास ही जाने वाली। तो उसने मुझे एमेन करके बोला और फिर वो डॉक्टर ने सर्जरी किया। मुझे कुछ याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। नेक्स्ट डे ऐसे दिमाग ज़रा तेज़ है, डॉक्टर आए राउंड मारने तो वो बोलने लगे एक्टोपिक सर्जरी है। मतलब ऐसा होता है यूट्रस में जो 2 फिलिपिन ट्यूब जाते हैं, तो एक फिलिपिन ट्यूब में बेबी रह गया और वो रैप्चर हो गया। तो उन्होंने सिर्फ यूट्रस को क्लीन किया था, वो फिलिपिन ट्यूब को देखा ही नहीं। तो बेबी रैप्चर हो गया, बस्ट हो गया अंदर, तो उसका पॉइजन फैल गया। तो दूसरा जो वो तो वो लोग ने काटा, दूसरा जो ट्यूब था वो इतनी सी इसमें रह गया, अदरवाइज वो पूरा जैसे इस तरह से जुड़ा होता है यूट्रस के अंदर, इतनी बड़ी होती है। तो मेरा इतना सा एक यूट्रस में एक फिलिपिन ट्यूब रह गया, दूसरा तो रैप्चर हुआ, उसको काट दिया। तो उन्होंने कहा एक्टोपिक सर्जरी है। तो मैंने ये दिमाग में रखा ये बात क्या है, क्या चीज़ है करके।
फिर मैं जिस चर्च में जाती थी वहाँ पर एक डॉक्टर थी, तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया ऐसा ऐसा, तू बच गई, नहीं तो कोई बचता नहीं है। पूरे बॉडी में जहर, खून चढ़ाना पड़ा क्योंकि पूरा ब्लड पॉइजन हो गया था। ओके। तो खून चढ़ाया, और जब मेरे हस्बैंड थे ही नहीं मेरे पास, मेरे भाई बहन और मम्मी वो लोग ही थे, और जो लोग आते थे देखने के लिए बस। तो फिर That was a great thing, right? Yeah, क्योंकि ऐसी चीज जो लगभग मृत्यु से, मैंने वो टेस्ट किया है कैसे ज़बरदस्त रहता है। फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड जब आए, मैं बहुत खुश हुई कि मैं आज खुल के रो। उसके पहले जब मैं हॉस्पिटल में नेक्स्ट डे होते, तो वहाँ से एक लेडी थी, नर्न थी, वो इंग्लैंड से, वो काफ़ी एज उनकी, वही उन्होंने किया। तो वो जैसे मैं बहुत रोना चाहती थी और मम्मी को नहीं रो सकती थी क्योंकि वो और टूट जाएंगे, तो वो परमेश्वर ने उनको भेजा और उनके पास हक करके बहुत रोई, और उन्होंने प्रेयर किया और उन्होंने कहा कि यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई कैन सेंस दैट एंड यू। तो वहाँ से फिर हम जब घर पर आए, और मुझे लोग देखने आते थे ये कौन बच गया करके, हॉस्पिटल में वही उधर का स्टाफ, क्योंकि ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, मौत से बचने वाला कौन है। घर पर आए, मैं बहुत खुश हुई कि अब मेरे हस्बैंड आएंगे आज रात को, तो मैं उनके साथ बैठ के शेयर करूँगी कितनी तकलीफ उठाई। जैसे वो अंदर आए घर के अंदर, उन्होंने ये वर्ड बोला कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया। ये वर्ड मैंने सुन के मुझे इतना ज़्यादा वो ये हुआ, अटैक आया जैसा, क्या या मैं क्या करूँ, मैं मेरे आँख में से आंसू निकल रहे, वर्ड्स ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। फिर जो हमारे नेबर्स थे जो आए थे हमारे, तो मेरा नेफ्यू, मम्मी, सारे लोग गुस्सा हो गए कि आप ऐसे कैसे बोल सकते, वो बच गई, बहुत बड़ी बात है। उस बच्चे को जिसको आपने देखा ही नहीं, उसके लिए आप इतनी बड़ी तोहमत लगा रहे। फिर वो जो नेबर भी आके बोले कि आपकी वाइफ बची आज, उसका थैंक्स बोलो, बच्चा फिर भी हो सकता है, लेकिन वो बच गई। फिर जैसे वो अटैक किया था उनके ऊपर डेविल ने, कि ऐसे बोलना और तोड़ देना। मैं 40 डेज तक वो ट्रॉमा में ही थी, मैं सिर्फ दीवार को देख के रोती थी, और मैं क्यों रो रही हूँ भी नहीं समझ में आता था, और मैं किसी को भी नहीं देखती थी। मैं जब 40 डेज़ के बाद घर के बाहर गई, तो मुझे ऐसा लगा मैं जंगल से शहर में आई, इतनी आवाज़, इतने बड़े बड़े आँखें, वही चीज़ है मेरे आँखों के सामने। तो वो सिलसिला ख़त्म हो गया जब उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत बोला, ये चीज़ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर सेवा भी उन्होंने ही की मेरी सारी देखभाल वही करते गए। After all, he's a husband, right? Mr. Husband. And वो बहुत लविंग हस्बैंड थे। फिर वो वहाँ से 6 महीने के बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया, तो उन्होंने एक टेस्ट किया, वो जो बहुत हॉरिबल था, पेनफुल टेस्ट था वो। मुझे कोई एनेस्थीसिया दिया नहीं, मेरे होश में आते हुए, मतलब होश में थी, वो टेस्ट कर रहे थे। तो वो उन्होंने कहा कि देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे, आप बहुत विश्वास करते जीसस में, तो मैं आपको ही बताता हूँ, आपको शायद कभी बच्चा नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने मुझे वो ग्राफिक में दिखाया, जो 2 ट्यूब थी उसको हमने कट किया, एक ही छोटी सी बच्ची है, नाखून की इतनी, जो यूट्रस में जाती है, जैसे टंकी में थोड़ा सा वो रहता है ना उसका पाइप, उतना सही, बस उतना सही। तो इसमें कंसीव होना बहुत रेयर चांस है आपको, बच्चा होना। तो लेकिन ये भी बोला क्या विश्वास करते हैं, तो मे बी मिरेकल हैपेंस, यू नेवर नो। सो मैं वो चीज़ लेकर घर पे आई, और मैं बहुत ज़्यादा सदमा हुई। मैंने किसी को बताया नहीं, हस्बैंड को भी नहीं, किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वो सब वापस वही चीज़ें रूटीन में आ जाए। ये तो ये वो सारी टैग जो लगते थे, तो मैंने किसी को नहीं बताया। वो चीज़ मेरे दिमाग में रही है, और 6 महीने के बाद मैं कंसीव हो गई। Praise the Lord. Praise the Lord. Then what your husband said, ये हाँ फिर वो वहाँ से और एक नया टेस्ट है अपनी लाइफ का। टेस्ट फिर मैं जब इनके पास जॉब करती थी, थाने जेल के पास, तो मुझे मैंने वहाँ भी मैंने सेल्फ टेस्ट ही किया, तो भी फिर मुझे पता चला नेगेटिव क्या पॉजिटिव क्या। फिर मैंने घर पे आके बताया, तो बोले अब वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे हम, अच्छा, कोई और डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हम लेडी गायने के पास गए, ऐसे ही वो भी वहाँ पर गए, फिर कंफर्म हो गया है करके। तो 3 मंथ्स के बाद में मेरा भाई मेरे साथ ही रहता था, तो वो काफ़ी बीमार हो गया, उसके पेट में अल्सर हो गया था।
तो उसको बहुत पेन हो रहा था, बहुत डॉक्टर्स के पास दिखाए, और उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड का फ्रैक्चर हो गया था हाथ। ओके। तो वो उसको लेकर जाते थे, कभी मुझे लेकर जाने के, ऐसे चलता था रूटीन। तो वो ठीक ही नहीं हो रहा, कहीं पर भी दिखाए तो मैं जॉब करती थी, मैं शाम को घर पे आया, मेरे घर पे मेड थी, कुक थी वो। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने पूछा क्या हो रहा है ऊपर, तू ऊपर क्या लेके जा रही? तू दीदी आप कुछ मत बोलो। उसको पता था मैं विश्वासी हूँ बहुत ज़बरदस्त। okay. दीदी आप कुछ मत बोलो, अब यही बैठो। उसने मुझे चाय दी, मैं पेपर पढ़ते बैठी, और मैं 1-2 सिप ही चाय पी। लिटरली मुझे ऐसा पेपर बंद किया कि यू गेट अप एंड गो अप। तो मैं ऊपर गई, मेरा भाई बीच में बैठा, और बहुत सारी औरतें, 4-5-6 मतलब 8-10 औरतें रहेंगी। और वो हमारी लैंग्वेज नहीं जानती थी, वो साउथ से थी, वो जो पत्थर तोड़ती है ना, चिप्स लगाती है, वो औरतें वहाँ पर, और सब घर में धुआं। अच्छा, वो कुछ टोना टूट गया। मेरे भाई को कुछ हुआ है। ओके। तो मम्मी वो लोग भी मना कर रहे थे, लेकिन ये जैसे सबको मुझे चुप करा दी उसने, तो आप कुछ मत बोलो, भैया ठीक हो जाएंगे। वो मम्मी भाई बीच में और हस्बैंड मियाँ दरवाजे आकर मैं अंदर गई, वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रही, उसकी आंखें बंद, ऐसे बाल खुले, और सब माथे पर कुछ लगे हुए टीका वगैरह, और धुआं सब अपने लैंग्वेज में कुछ बोलते जा रही है। और वो जो मेरी मेड थी वो हिंदी जानती थी, वो ट्रांसलेट कर रही। तो जैसे मैं वहाँ पर पहुँची, वो रुक गई। तो उसने बोला कौन आया? मेरी शक्ति रुक गई, मैं बोल नहीं पा रही, कौन आए? तो बोले दीदी आई, घर की मालकिन। तो बोले ये कौन है? मेरी शक्ति काम नहीं कर रही इसके आगे। अच्छा। खत्म, मैं बोल ही नहीं पा रही है। हाँ। तो बोले ये प्रभु को जानती है। हाँ। तो वो ये भी नहीं जानती थी कौन प्रभु। okay. फिर मैंने बोला यीशु मसीह को जानती हूँ मैं। तो यीशु बोला ना, तब उसको थोड़ा स्ट्राइक हुआ, उसकी आंखें बंद। तो उसने मुझे क्या बोला, ये परमेश्वर का बेटा? वो औरत बोल रही मुझे। तो मैंने कहा हाँ वो ये। तो उसकी आंखें तभी भी बंद। तो उसने मुझे बताया, जब कि किसी को पता नहीं था मैं कंसीव्ड हूँ, 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी मेरी। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा बचने वाला नहीं है, तो तू इसकी बलि चढ़ा। अच्छा। या तो मुर्गी की या तो कुछ। तो मैंने कहा नहीं, मेरे जीसस ने ऑलरेडी बलि चढ़ाई, अगर ये जाता है तो जाए, लेकिन मैं वो काम नहीं करूँगी, मैं नहीं बच्चा करूँगी। तो मेरे हस्बैंड डर गए, नहीं हमारे बहुत साल के बाद ऐसा नहीं। मैंने कहा नहीं, अगर होता है तो जाए, लेकिन मैं नहीं करूँगी। तो वो फिर उसने आंखें खोली, फिर बोली क्या, आप जब आए तो मेरे सामने ऐसी आग आ गई। okay. मैं आग में जल रही थी, और आपको सबको प्रोटेक्ट किया गया, और उसकी आग बंद थी। तो उसने मुझे चेहरे दिखाए कि ये 2 इंसान है जो तुम्हारे बच्चे को लेने आए। अच्छा। हाँ। तो उसने जो डिस्क्राइब किया, मैं उसको पहचान गई दोनों को। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जेब में या अपने पास नींबू रखो, या मुझे बोला अपने बैग में रखो। तो मैंने नहीं रखा वो चीज़, मुझे नहीं पता हस्बैंड ने रखा है नहीं। मतलब ये कैसी एक सोच है लोगों की कि अगर कोई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो नींबू से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो नींबू कोई सिक्योरिटी गार्ड है? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। लोग जो ये अंधविश्वास को जो है ना, बहुत थोक के भाव में परोसते हैं, और ऐसे लोग हैं जो बहुत आसानी से उसे लेके रख लेते हैं, जो कोई सेंस नहीं बनता, पढ़े लिखे हो तो भी। देन उसके बाद फिर क्या? फिर हाँ, चर्च चली गई वो संडे को, कमिंग संडे चर्च गई। फिर वहाँ पर 23 दिसंबर था, तो हमारे चर्च में ऐसे फंक्शंस होते हैं, तो सारे लोग वहाँ पर बिजी हुआ। मुझे वो चर्च का वो दिन का मीटिंग का कुछ याद नहीं, सिर्फ वहाँ पर लास्ट ये था वर्सेस था, कमिट योर वर्क इनटू माय हैंड्स एंड इट विल बी सक्सीड। सेकेंड टाइम आया और मैं खड़ी थी वहाँ पर, फिर से वो आवाज़ आई। okay. और मुझे लगा उस समय जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती, तो मुझे लगा यूरिन हो गया शायद। तो मैं झुक कर देखी तो सब खून, मेरे मुजड़ी में, शूज़ में, स्कर्ट में सब खून, वहाँ पर जगह पर भी सब खून। तो मेरी वही लाइन में डॉक्टर थी, तो मैंने उनको बोला डॉक्टर मुझे ऐसा ऐसा हो रहा। तो मुझे बहुत गुस्सा हो गई कि हाँ मैं यहाँ एंजॉय करने आई है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ यहाँ पर, और उन्होंने मुझे अटेंड नहीं किया। तो मैं वैसे ही सब बाइबल एक हाथ में और वो जो ब्रोशर्स देते वो हाथ में पकड़ के मैं नीचे भागी। और उस समय ऑटो का स्ट्राइक स्टार्ट हो रहा था। okay. और सब लोग खड़े थे परेशान। मेरे लिए एक ऑटो आई और मैं उस ऑटो में बैठी। तो
और उस समय मेरे हस्बैंड का हाथ फ्रैक्चर था उसी समय। तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था ब्लीडिंग किस लिए हो रहा है। तो मैं सोची ये फिर से मिसकैरेज हो, और मुझे वो लेडी की बात याद आई कि अगर आप बलि नहीं चढ़ाएंगे तो आपका बच्चा जाएगा। तो मुझे ये, मैंने परमेश्वर वो सच्ची ठहरेंगी और मैं झूठी, मेरे विश्वास में मैं झूठ हो जाऊंगी, ये कभी मत होने देना। और फिर हस्बैंड भी कहेंगे कि तूने मेरा बच्चा, बिल्कुल माना नहीं मेरी बात, कर लेते तो क्या जाता था। वो ऐसे ही आए घर के कपड़े पर, हम ऑटो में बैठ के वापस हॉस्पिटल गए, सोनोग्राफी करने को लगाया। मेरे हाथ में बाइबल ही था, वो लोग ने मेरे कपड़े चेंज किए और सोनोग्राफी टेबल पे बिठाया। वो डॉक्टर मुझे बोले कहाँ गए थे आप? मैं कुछ भी नहीं बोली, बाइबल देख के बोली तो चर्च गए थे। मैंने हाँ देखो तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें बचा, नहीं जीसस ने तुझे बचाया। और वो उसने मुझे दिखाया यूट्रस पूरी पोटली टाइप बांधा हुआ है, वो नहीं खुलेगा। तो मुझे नहीं पता चला क्योंकि बहुत रो रही थी मैं नहीं पता चला वो पोटली थी कि क्या था, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और वो सबको बता रही कि ये फर्स्ट टाइम में मैंने ऐसा देखा यूट्रस पोटली से बांधा है। मतलब वो जो मुझे डर था मिसकैरेज का वो नहीं था। वो एक्स्ट्रा जो गंदा खून होता वो निकल गया। Jesus. God is always with us, right? Always. Great. He is always testing me and I always stand with him. I never complain कि अब मेरे साथ क्यों ऐसा किया। मैंने किया, लेकिन बाद में फिर वो प्रेग्नेंट, वो चलता गया, समय बहुत ख़राब चला कि मैं कोई भी चीज़ नहीं खा सकी। जॉब छोड़ दिया मैंने क्योंकि वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकती थी, घर पे सारा दिन बैठे रहती थी, मैं पानी तक नहीं पी पाती थी, इतना मुझे वॉमिट होता था। फिर डिलीवरी का टाइम आया तो हमेशा वो सोनोग्राफी करती थी, कभी उसने कुछ बताया नहीं। जैसे बेबी बॉर्न हुई, मेरा सीजरिन हुआ, बेबी बॉर्न हुआ, बाद में पता चला क्या वो बेबी को वीक है दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। ऐसे मुझे हस्बैंड ने बताया। तो मेरे तो होश ही नहीं, 3 दिन होश नहीं रहता है। 3 दिन के बाद में जब होश आया, डॉक्टर मुझे बुलाया कि बोल रही है क्या तुझे पता है, मतलब जिस स्वीटली वो मुझसे बात करती थी, वो उस दिन मेरे से एकदम रूडली बोले तुझे पता है क्या हुआ। मैंने कहा तेरा बच्चा कभी नहीं बोलेगा, उसके अंदर पैलेट ही नहीं है, माउथ में पैलेट होता है ना, टंग पैलेट, वो है ही नहीं। तो शायद वो कभी नहीं बोलेंगे। इसका क्या कर सकते हैं, सर्जरी होगा आर्टिफिशियली, लेकिन वो बोल नहीं पाएंगी। तो मैं वहाँ पर पूरी तरह से विश्वास में जो चल रही थी इतने साल से, कोलैप्स, बहुत रोई कि मैंने कहा क्यों मेरे साथ में ऐसा किया आपने। मैं तो सच्चाई से चलती थी, मैंने कभी कोई ये नहीं किया। और हम हॉस्पिटल गए तो मैंने सोचा मैं नहीं लेके जाऊंगी इसको मेरे घर, आपने दिया ना, ऐसे बच्चे मुझे नहीं चाहिए। तो हम हॉस्पिटल, मैंने हस्बैंड बोले एक बार देख ले, बहुत सुंदर है, देख ले। मैंने कहा नहीं मैं नहीं देखूंगी उसे। तो भी मुझे हॉस्पिटल से उसके वहाँ पर लेके गया, NIFC बोलते, उसमें रखा था उसे। तो वहाँ पर हम देखने गए तो वहाँ ऐसी छोटी सी बच्ची दिखाई मुझे, ये आपकी बच्ची। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छे। तो वहाँ से एक नर्स आई साउथ इंडियन, क्या नहीं ये बच्ची नहीं है, इनकी बच्ची तो ये है। और जब मैं उसको वहाँ से पार होते हुए देखी, इतनी खूबसूरत बच्ची, पिंक गाल और बहुत सुंदर बाल एकदम घने से, और मेरा दिल बस उस पर आ गया। फिर मैं जो रोते हुए गई, परमेश्वर का धन्यवाद किया, और आते हुए मैंने सोचा अब नाम क्या रखे। फिर वो जब बड़ी हुई तो 3 साल के बाद में सर्जरी किया उसका, क्लेफ्ट पैलेट का। तो डॉक्टर ने बोला 2 घंटा लगेगा क्योंकि इसका मुंह बहुत छोटा है। और वो सारे बच्चे आधा बॉटल दूध पीते, वो सिर्फ 30 ml दूध पीती थी, वो भी स्कूप से। वो भी कई बार जैसा दूध पीती थी वैसे उसी फ्लो में वो निकालती थी, तो उसको ऐसा रखना पड़ता था। और उसको सुलाते थे हम ऐसे सीधा नहीं सुला पाती थी क्योंकि वो इतनी गोरी थी, पिंक पूरी से नीली हो जाती थी क्योंकि उसकी टंग गिर जाती थी गले के अंदर। फिर उसको ऐसा फट से उल्टा करने का तो वो टंग बाहर आती थी उसकी। फिर वो ऐसे चलता गया, हम लोग ने 40 डेज तक यही सब देखा मैंने। 1 घंटा मेरे हस्बैंड सोते थे, 1 घंटा मैं सोने की, और हम उसको देखते रहते थे कहीं वो ये ना हो जाए, कुछ ना हो जाए उसको।
फिर मम्मी के घर गई तो वहाँ पर मेरी पास्टर की डेथ हो गई थी जिन्होंने मम्मी के लिए प्रेयर किया था। तो उनकी वाइफ से मैंने पूछा कि आप किस परमेश्वर ने तो आपका ले लिया सब, आप क्यों गए चर्च फिर? तो उन्होंने बोला उनकी डेथ मंडे को हुई और मैं फ्राइडे को चर्च जाके परमेश्वर का धन्यवाद किया, तो तू भी आ परमेश्वर का धन्यवाद कर। तो वहाँ पर मैं टेस्टिमनी देने गई, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, मैं सिर्फ रोई और परमेश्वर का धन्यवाद करके घर आई। जब मैंने कहा परमेश्वर ये आपने दिए मुझे, मैं आज के बाद बिल्कुल नहीं जगूंगी, मैं सोना चाहती हूँ, ये आपकी बच्ची, अगर आप लेके जाना चाहते जाओ, मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी आज के बाद। और मैंने उसको सीधा रखा और नए कपड़े पहनाए, जान कर के मैं नहीं देखूंगी इसको कल, और मैंने उसको ऐसे ही रख दिया नेट में और मैं सो गई। वो 50 डेज के बाद मैं वो पहली रात सोई थी और मैं अलग रूम में सोई थी, मम्मी अलग में। मम्मी सुबह में उठ के मुझे जोर जोर से आवाज़ देने लग गई, क्या देख देख बच्चे को। मैंने आँख में ये साइड में बोली नहीं रहेगी, शायद नहीं बची है। फिर मम्मी ने बोला वो खेल रही है, और फर्स्ट टाइम पे अपने पीठ के बल ऐसे पैर ऊपर करके जो बच्चे करते ना वैसे खेलने लग गई। और वो दिन से आज तक कभी नहीं वो रात में रोई, कभी नहीं सताया, कभी वॉमिट नहीं। और उस दिन के बाद उसने जो मैं उसको दूध पिलाती थी उस कूप से, उसको खड़ा रखते थे ताकि वो उसको डाइजेस्ट हो, मैंने वो भी नहीं रखा। कभी उसने मुंह से नहीं, नाक से नहीं, कहीं से भी दूध नहीं निकाला, उसको डाइजेस्ट होते या जब तक उसका सर्जरी भी नहीं हुआ। फिर वो खाने लग गई, फिर स्कूल भी गई, लेकिन फिर भी वो आम बच्चे की तरह नहीं खाती थी, थोड़ा कम खाने की वो। फिर सर्जरी किया, सर्जरी करने के बाद स्पीच थेरेपी दी। स्पीच थेरेपी देने के लिए 3 साल की बच्ची को मैं एक्टिवा पे बिठा के बांध कर लेके जाती थी, काफ़ी दूर था वो, सो जाती थी वो रास्ते में, ऐसी टिल्ट होती थी। लोग मुझे बोलेंगे आपकी बच्ची सो रही है, पर मेरी मजबूरी थी, मैं उसको लेके जाके बात करवाना चाहती थी। और आम बच्चों से 9 मंथ्स में उसने बोलने लगी। पहले मेरा नाम लिया, फिर बड़े बड़े वर्ड्स बोलती थी, बनाना, अम्ब्रेला, ऐसा करके। फिर भी उसकी स्पीच क्लियर नहीं थी, तो स्पीच थेरेपी के पास गई। वहाँ पर जब मैं गई तो वो डॉक्टर जो थी वो गुस्सा करती थी बहुत उसको, ऐसे ही कर ऐसा के। तो उस दिन मैंने बहुत लड़ाई की उससे, और लड़ाई करते करते मेरी आवाज़ ही रुक गई, मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मैं घर पर आई तो मुझे पहले पता था मुझे थायराइड है करके। वो 8, 9, 10 ईयर्स से थायराइड था, और जहाँ पे रेंज 5 to 6 होता था, मेरा रेंज 50 to 90 होता था। हाँ, मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता नहीं क्या थे, लेकिन मेरा रेंज इतना हाई होने का। तो मैं परमेश्वर से प्रेयर करती इस चीज़ के लिए, क्या मेरा थायराइड है, मतलब उसको कैंसिल करती थी वो चीज़ों को। फिर वो वहाँ पर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले बहुत ज़्यादा थायराइड है, आप चेक कराओ, टेस्ट कराओ। 150 जबकि 25-50 mg ऐसा देते, तो मुझे 150 देने लगे। तो मैं प्रेयर की कि मुझे नहीं चाहिए दवाई, बिकॉज यू से यू आर माई टेम्पल। तो मेरे अंदर गंदे की मुझे नहीं चाहिए, ना बीमारी चाहिए, ना मुझे ये दवाई चाहिए। तो मैंने अचानक से टीवी ऑन किया, वहाँ पर प्रेयर आई कि जिसने ये टीवी ऑन किया उसका थायराइड चला गया, आप जाके चेक करके आओ। और मैंने चेक किया, मेरा थायराइड कभी भी फिर से नहीं आया। Praise the Lord. वो हीलिंग, God heals, right? परमेश्वर चमत्कार करता है। फिर वो थायराइड से भी मैं पूरी तरह से आज़ाद हो गई। बच्ची को स्कूल में डाला, आज तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। उसके दांतों का वो डेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि वो दांत ऐसे हो गए थे, पूरे कोलैप्स थे, तो अंदर एक ब्रिज की तरह डाला था, जो उसका जो पैलेट है वो एक्सपांड हो, क्योंकि वो वी शेप में था। हमारा यू शेप में होता है, वी शेप में था, तो एक्सपांड होने के लिए एक ऐसे रॉड लगा था, जैसे कर्टन में लगाते हैं उस तरह से उसको मैं खाना खिलाती गई। इसलिए मैं उसको एक पल भी नहीं छोड़ती थी, कोई भी नहीं देखभाल कर सकता इतना अच्छे से। तो मैंने अपना सारा करियर साइड में रखा, उसको देखती रही, और वो सिलसिला कभी थमा ही नहीं। और जब हमारी शादी हो रही थी तो मेरी मदर इन लॉ उन्होंने कहा कि शादी मत करो, अगर शादी किए तो मेरे हस्बैंड बोले तुम्हारे जान पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। और हकीकत में ऐसा हुआ, एवरी ईयर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिससे उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्यों ऐसा कहा उन्होंने?
क्योंकि वो नहीं चाहते थे हमारी शादी हो। वो गुजराती बैकग्राउंड से तो थे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हर तेरी जान पर जो खतरा? क्योंकि वो लोग पंचांग कुछ देखते हैं ना, ओके। तो उनमें से उनको पता चला था, तो उन्होंने तो भी शादी की। तो वर्ड हैज़ पावर। तो एवरी ईयर उनका एक्सीडेंट हो जाता, ऐसी कोई हाथ नहीं कोई पैर नहीं जो टूटा नहीं उनका। ओके। एवरी ईयर एक्सीडेंट उनका। तो लोग तो मजाक उड़ाने लग गए। तो मैं जब बाइबल स्टडी करने लग गई और जब मैं परमेश्वर में ज़्यादा चलने लगी तो मुझे पता चलने गया ये कर्सेस है, ये बोले गए शब्द, तो मैं उन सब को कैंसिल करती गई। और आज 2-3 साल से पूरी तरह से वो आज़ाद है। लेकिन वो जो स्पिरिट थी एक्सीडेंट की, मौत की, वो मेरे पीछे लग गई। ओके। जहाँ पर मैं एक्टिवा चलाती तो मेरी गाड़ी वो बस के नीचे, ट्रक के नीचे, मैं इस साइड जा रही तो उस साइड स्टीयरिंग होता था। ओके। और कई व्हील ऐसा लगने का उल्टा चल रहा है। ये मैंने अपने हस्बैंड को दिखाए। अब एक फीमेल को हमेशा लोग हल्के में लेते, तो उन्होंने भी ये नोटिस की कि ये उल्टा चल रहा है। फिर देख किया, चेक किया, वो टायर चेंज किया, सब किया, कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट ईयर 31st को जब ऑनलाइन चर्च चलता तो मैं मेरे मेन लाइन चर्च में गई। वहाँ से मैं और मेरी टाशो साथ में आए हम लोग, तो मुझे नींद आ गई। ओके। गाड़ी चलाते समय? हाँ। तो मुझे नींद आ गई, जैसे आपने अंदर से यहाँ तक लेके आए, इतना दूर मुझे नींद लग गई। मुझे होश ही नहीं, और एकदम डैश हो गई डिवाइडर से। तो मेरी बेटी मुझे चिल्लाने लगी, क्या मुझे लग गया है। जब उसको छोटी सी चोट आई और मैंने अपने पैर को देखा तो पूरा खून से भरा हुआ था मेरा पैर। तो मुझे वो डिवाइडर ही हो गया। मेरे आसपास में बस थी और वो गार्बेज थ्रैश वैन रही थी, वो चल रही थी। तो कोई भी नहीं रुका, क्योंकि 31st में लोग ड्रिंक्स करते तो सोचा होगा ये भी नशे में ही चला रही है। ओके। ओके। कोई रुका नहीं, देखा नहीं। हम लोग घर पे आए, स्तुति करते हुए आई, परमेश्वर का धन्यवाद किया, थैंक्स बोला, वैसे ही घर पर आए। और फिर उसके बाद में उसको मैं और कहीं डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी, मेरे यही डॉक्टर्स के पास लेके जाना उसको। तो वहाँ पर एक बड़ी वो कार आई मारुति की, और उसने हमको डैश कर दिया। और लिटरली मेरा हैंडल पकड़ के रखा किसी मैं जानती कौन था वो। Yes, we know that. Who is? और यहाँ पर वही थ्रैश वैन वो सामने फिर से दिखी मुझे। और वो उसके, मैं अगर मेरा बैलेंस जाता तो मैं सीधा उसके नीचे जाती। और मैं आज जो भी गवाही दी है आपको, वो सारे जिंदा लोग हैं, उनके सामने वो मैंने कोई भी अपने मन से ऐड नहीं किया इस चीज़ को। तो वो उसने देखा, वो मुझे आके डांट रहा कि आपको बच्ची समझ में नहीं आता कैसा चला रही है, मेरे गाड़ी के नीचे आ गई। जबकि वो राइट साइड में था, मैं लेफ्ट साइड से चला रही थी। वो मैं बिल्कुल याद नहीं वो कैसे मेरे पास आया, जब भी प्रभु ने बचाया मुझे। तो मेरे ग्रुप में एक प्रेयर में एक लड़की है जिसने भिलाई से प्रेयर करती है, पल्लवी नाम है। उसने मेरे लिए प्रेयर की उस समय कि एक्सीडेंट की स्पिरिट जाए। और उस दिन से आज तक मेरा कोई भी ऐसा हुआ नहीं जहाँ एक्सीडेंट हो रहा है ऐसा करके, और मैं पूरी तरह से बची हुई उसमें से। Praise the Lord. प्रभु ने बड़ा अद्भुत चमत्कार किया है। बहुत ज़्यादा। The blessing of God is always with us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमेशा हमेशा हमारी देखभाल करता है। उसने अपने स्वर्गदूतों को रखा है, उसने छोड़ा नहीं है। He brings life, right? वो अनुग्रह करता है, आशीष करता है, वो प्रेम करता है और वो प्रेम दिखाता भी है, क्योंकि वो दिखाता है। जितनी गवाहियाँ अभी आपने एक्सपीरियंस, अभी आपने अनुभव बताए, ये सारी बातें इस बात का प्रमाण है कि आउट ऑफ नथिंग ही क्रिएटेड एनीथिंग, राइट? जब आप सोचते हैं कि मैं मेडिकल टर्म्स को तो ज़्यादा नहीं समझ सकता है, दैट्स नॉट माय, मतलब मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है, पर मैं जानता हूँ इस बात को कि किस तरह से परमेश्वर लोगों को बचाता है। आई बिलीव दैट टुडे बहुत सारे लोग जो कि खासतौर से बच्चों के लिए और अपने घर परिवार के इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है परेशान रहते हैं, उनको एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी ताकि वो प्रभु पे और अधिक विश्वास कर सकें, वो देख सकें उसके हाथ को। और एक ऐड करना चाहती हूँ, पिछले दिनों मेरी मदर इन लॉ मेरे घर आए और परमेश्वर ने कहा कि तू सबसे प्यार करती है, सबको अपना बनाती है, लेकिन इनको नहीं किया तुमने, ये झूठी, मतलब मेरा प्यार झूठा नहीं है, तुम भी सच्चे बना। तो मैं उनको सच में अपनी मम्मी की तरह प्यार करने लगी। और वो मुझे देखते थे जब मैं प्रेयर करने की, तो वर्ड हैज़ पावर। उन्होंने मुझे बोला तू एक दिन बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी,
तो बहुत अच्छा काम कर रही है। और लास्ट संडे को ऐसा मुझे एक अचानक से बेचैनी हुई, मैंने अपने ससुराल में फ़ोन किया अपने बड़े भाई साहब को और मैंने पूछा आप बीमार हो क्या? तो बोले नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेटी का ससुरा बहुत ज़्यादा बीमार है। तो प्रभु मुझे ऐसे चीज़ें दिखाते कि इनके लिए प्रेयर करना। और उन्होंने बोला कि तूने प्रेयर की इसलिए वो ठीक हुआ, तेरे प्रेयर से वो ठीक हुआ। और कोरोना आने के पहले मैं बिल्कुल नहीं जानती थी वर्ड क्या होता है, लेकिन प्रभु ने कहा कि अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर। तो प्रार्थना हम क्या अच्छी हेल्थ और जॉब यही चीज़ें करते। मैं जानती नहीं थी। तो प्रेयर एंड फास्टिंग का तो मैंने कहा 8 डेज़ का करती है, तो नहीं 11 डेज़ का नहीं, तो 21 डेज़ का फास्टिंग करो। तो मैंने 21 डेज़ का फास्टिंग किया और किसी को पता ही नहीं था इस चीज़ का मैं फास्टिंग कर रही हूँ करके। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने भी कोरोना जब फर्स्ट टाइम पे ये लगा था कर्फ्यू लॉकडाउन था, तो उन्होंने बोला 21 डेज़ का लॉकडाउन है। सही कहा। सही। तो फिर मैंने और 21 डेज़ प्रेयर एंड फास्ट किए और मेरे घर से किसी को वो तकलीफ़ नहीं, अगर हुई भी तो वो सारे बचे गए, कोई भी ऐसे न्यूज़ नहीं है। और उन दिनों में हर कोई जगह पे जब प्रेयर करती तो मैं उन लोगों को मतलब उनका डेथ ही देखती थी और वो ऐसा होता तो मुझे डर लग गई थी। तो हमारे मेरे प्रेयर वॉरियर्स हैं हम लोग, तो उन्होंने मुझे कहा कि परमेश्वर तुझे पहले से चीज़ें दिखाते ऐसा होने वाला है। तो अब मैं समझी अगर मुझे किसी के डेथ के बारे में दिखा रहे या कोई मुसीबत दिखा रहे तो मैंने उस चीज़ के लिए प्रेयर करनी है, तो ताकि वो मुसीबत टल जाए। That's what the word of God says कि अगुओं के अधीन रहो तो वो तुम्हें सही मार्ग में दिखाएंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है और जैसी गवाहियाँ हमने सुनी है, गवाहियाँ लोगों के जीवन को प्रेरित करती है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष करे। सुनने के लिए हो सकता है थोड़ा लंबा हुआ हो, लेकिन मैं प्रेरित करूंगा मेरे प्रियो, सच्चाई सच्चाई होती है जो जीवनों को बदल देती है और ऐसी बात हम आगे भी सुनते रहेंगे। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी भलाई और करुणा करे। यदि आपके मन में भी अगर प्रभु के गवाही को देना है तो नीचे लिखे नंबर पर फ़ोन ना करें, केवल मैसेज करें। समय पर मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। यदि आपके मन में बोझ है तो आप इन्हीं नंबर्स पर अपने दान दशमांश एंड ऑफरिंग समय भेज सकते हैं ताकि सेवकाई को आगे बढ़ाया जा सके। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। आप डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो और सुनिए 24 घंटे 7 दिन बाइबल मैसेज, वर्शिप सॉन्ग और बहुत सारी गवाहियाँ और भी बहुत कुछ। तो डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।